वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। चैप्टर नंबर 3 से ये टॉपिक है। ये टॉपिक बेसिकली रिलेट करता है काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर को आपस में, क्योंकि इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, पास्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि आइडियल गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। और उसमें 8 पास्टुलेट जो है वो ये बताया गया था कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ हम इस रिलेशन को जो है वो मैथमेटिकली प्रूव करेंगे और देन उससे जो फर्दर आइडियाज जो हैं उसको देखेंगे कि ये किस तरह से उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, जिसमें हमने 8th पास्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी KMT का 8वां पास्टुलेट इस भाग को प्रूव करना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने कुछ इक्वेशंस इससे पहले जो है वो डिस्कस की थी जब हमने गैस लॉज को ड्राइव किया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से, जिनमें से काइनेटिक गैस इक्वेशन थी, जनरल गैस इक्वेशन और काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन जो है, ये 3 इक्वेशन हम इसमें यूज करेंगे। काइनेटिक गैस इक्वेशन हमारे पास है PV इज इक्वल टू 1/3 MnC स्क्वायर बार, जिसमें हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं अगर हमारे पास 1 हो तो पार्टिकल्स की तादाद एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल है, हम n को Na से रिप्लेस कर देंगे। और जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, क्योंकि नंबर ऑफ मोल 1 ही रखे हुए हैं तो PV इज इक्वल टू RT, n की जगह पे हम 1 वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देंगे। यहां से इक्वेशन बनेगी PV इज इक्वल टू RT। ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों को कंपेयर करेंगे तो PV से कंपेयर होते हुए कैंसिल, 1/3 MnAC स्क्वायर बार दैट इज इक्वल टू RT। इस इक्वेशन में हम MC स्क्वायर बार जो है इसको एक तरफ रख लेंगे, बाकी फैक्टर दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 हमने बना दी। काइनेटिक गैस इक्वेशन जो है, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इस एक्सप्रेशन को जनरली तो हम इस तरह लिखते हैं K.E से, लेकिन ये एक साइन या नोटेशन है, सिंबल है, इसको चेंज किया जा सकता है। हमने इसको 1 वर्ड बना दिया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 MC स्क्वायर बार। V की जगह C स्क्वायर बार हम लिख रहे हैं, 2 को इधर शिफ्ट कर दें तो MC स्क्वायर बार। इक्वेशन नंबर 4 और 3 में ये फैक्टर सेम है, हम जब इसको कंपेयर करेंगे या इक्वेट करेंगे तो दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3RT ओवर Na। काइनेटिक एनर्जी एक साइड रहने दें, बाकी सारे फैक्टर दूसरी तरफ ले जाएं। टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी इस इक्वेशन में वेरिएबल हैं। R जनरल गैस कांस्टेंट है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.02 इंटू 10⁻23। 3 और 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये सारा फैक्टर जो है वो कांस्टेंट के इक्वल हो गया है। तो हम इसको कांस्टेंट और इक्वल को प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे हमने 2-3 जो है वो कंक्लूजन निकाली। जैसे हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ड्यू टू मोशन है, और असल में काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल है। कोई भी सबस्टांस, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसका टेम्परेचर, उसके पार्टिकल्स की मोशन पर जो है वो डिपेंड करता है। अगर हम फिजिकल स्टेट रिगार्डिंग काइनेटिक एनर्जी और मोशन ऑफ द पार्टिकल को डिस्कस करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन 3 फिजिकल स्टेट में, सॉलिड में क्योंकि लोएस्ट इंटेंसिटी ऑफ मोशन वाइब्रेशनल मोशन है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर जनरली जो है वो कम होता है। लिक्विड में इससे ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मोशन है, पार्टिकल में ट्रांसलेशन मोशन है, दे आर फ्री टू मूव, दे कोलाइड विद वन अनदर विद इन द बल्क। तो ये एनर्जी एक्सचेंज करते रहती हैं, इनकी मोशन भी ज्यादा सारी है वीक फोर्सेस की वजह से और एम्प्टी स्पेसेस की वजह से, तो ये काइनेटिक एनर्जी इनकी जो है वो ज्यादा है। या यूं कह सकते हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इनकी इंटेंसिटी ऑफ मोशन जो है वो ज्यादा है। और गैसेस में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मोशन होती है क्योंकि उनमें फोर्सेस बहुत ही वीक हैं। मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी एंड मूव फ्रीली विद हाई इंटेंसिटी। इसी चीज को अगर हम लेकर आइडिया ऑफ हीट फ्लो की तरफ जो है वो मूव करें तो आइडिया ऑफ हीट फ्लो में हम कहते हैं कि हीट जो है वो हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जो है वो ट्रांसफर करती है, क्योंकि अब हम हीट, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर सबको एक ही पैराए में देख रहे हैं। तो हम कहेंगे कि हॉटर ऑब्जेक्ट हॉटर क्यों है, क्योंकि उसका हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर मीन हाई काइनेटिक एनर्जी और हाई इंटेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशन। कोल्डर ऑब्जेक्ट हम कहते हैं लो टेम्परेचर है, लो काइनेटिक एनर्जी है और लो इंटेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन है। से हमने 2 ऑब्जेक्ट जो हैं वो इन कांटेक्ट कर दिए हैं।
रेड कलर से हमने हॉटर ऑब्जेक्ट और हाई इंटेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन शो की है, और ब्लैक से हमने जो है वो कोल्डर ऑब्जेक्ट शो किया है। दोनों को जब इन कॉन्टेक्ट करेंगे तो जो कनेक्टिंग फेजेस या सरफेसेस हैं वहां पर मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से ये यहां से मॉलिक्यूल अपनी हाई इंटेंसिटी ऑफ मोशन को दूसरे ऑब्जेक्ट की लो इंटेंसिटी ऑफ मोशन की तरफ जो है वो ट्रांसफर करेंगे। जैसे एरो हेड लगाया कि ट्रांसफर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी थ्रू कोलिजन फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स कोल्डर ऑब्जेक्ट, और कब तक होगी, जब तक उनकी मोशन यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर जो है वो दोनों का सेम नहीं हो जाता, तब तक हीट जो है वो फ्लो करती रहेगी। लास्ट में हमने इसमें जो है वो एक आइडिया देखा है कि आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इससे कैसे लिंक करता है। अगर हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर अप्रोचेस टू जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी अप्रोचेस टू जीरो है, और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि मोशन है और मोशन जो है वो सीज कर जाएगी पार्टिकल्स की। लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम एब्सोल्यूट जीरो को अचीव कर पाए, तो इसलिए मोशन जो है वो भी कभी भी किसी चीज की जो है वो रुकती नहीं है। वैसे भी कायनात का जो है वो जर्रा जर्रा मुहर्रिक है, वो हरकत में है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट जीरो जो है वो नहीं होता। तो जो पॉसिबल लोएस्ट टेम्परेचर है वो 10⁻⁻⁵ केल्विन है, और ये 0 केल्विन से जो है वो ग्रेटर वैल्यू होती है।